वी आर डीलिंग विथ रिलेटिव मोशन मॉड्यूल 15। हम ट्रेसिंग प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, ठीक है। वैसी एक ट्रेसिंग प्रॉब्लम्स अपने पास है। एक रॉकेट है जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी u। मैं थोड़ा इसको विजुलाइज कर रहा हूँ। ये रॉकेट है, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी u। इसके जस्ट नीचे एक मिसाइल है। डिस्टेंस कितनी है सर? l। जस्ट नीचे, वर्टिकली जस्ट नीचे, ठीक है। और ये जो मिसाइल है गाइडेड मिसाइल है, और आपको पता होना चाहिए गाइडेड मिसाइल हमेशा रॉकेट का क्या करती है सर? पीछा करती है। फिल्मों में देखा होगा आपने ये भी, ठीक है। और दे भी रखा है क्वेश्चन में, एज्यूमिंग दैट मिसाइल ऑलवेज एम्स एट रॉकेट विद कांस्टेंट स्पीड v। अच्छा, आपने ट्रेसिंग प्रॉब्लम्स देखी हैं। तीन पार्टिकल्स अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखते थे, वो एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। तो आपने इंडिविजुअल पार्टिकल का पाथ देखा कैसा होता था? स्पायरल होता था। तो अगर आप एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं या आप किसी का पीछा करते हैं, मान लीजिए रॉकेट यहाँ पे आ गया, तो जो मिसाइल है उसका जो पाथ है वो कैसा होता है सर? स्पायरल, इस तरह का पाथ होगा। तो आफ्टर सम टाइम मान लीजिए कि मिसाइल यहाँ पहुँच गई, तो जो मिसाइल है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट के अलोंग होगी, और ये जो वेलोसिटी है दैट इज ऑलवेज टूवर्ड्स व्हाट? रॉकेट। तो ये एक सिचुएशन पहुंची। अच्छा, उन टाइप के क्वेश्चन में अपन क्या करते थे, अगर आपको ध्यान हो तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, हम तीनों को मिलाते थे। तो तीनों को मिलाने के लिए हम क्या करते थे? अलोंग द लाइन जॉइनिंग, बी और सी के अलोंग लाइन जॉइनिंग हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे, और उसको अपन बोलते थे dl/dt। याद है आपको? बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये u है, दिस इज द लाइन जॉइनिंग, दिस इज द लाइन जॉइनिंग ऑफ रॉकेट एंड मिसाइल। तो हमने कहा कि ये थीटा है, तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग इसका कंपोनेंट कितना हो गया सर? u cos थीटा। इसका कंपोनेंट कितना हो गया सर? u cos थीटा। नया कंसेप्ट कुछ भी लेके नहीं आया है, उसी चीज़ को अपन यूज़ कर रहे हैं। सो रिलेटिव वेलोसिटी of rocket and missile along line joining, along line joining them, ठीक है साहब। तो ये हो गया v माइनस u cos थीटा, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। इसको हमने माइनस dl/dt रख दिया, क्योंकि ये l कंटिन्यूसली क्या होगा सर? कम होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ l विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन रॉकेट एंड वट एवर मिसाइल। नेगेटिव साइन यूँ लिया है क्योंकि ये डिस्टेंस l है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है सर? कम हो रही है। हमने इसको क्या लिख दिया? माइनस dl v माइनस u cos थीटा dt इंटीग्रेशन। जब टाइम 0 था तो रॉकेट और मिसाइल के बीच डिस्टेंस कितनी थी? 0, सॉरी कितनी थी सर? l। जब टाइम 0 है रॉकेट और मिसाइल के बीच डिस्टेंस कितनी है सर? इनिशियली डिस्टेंस तो l ही है ना। t टाइम बाद मिसाइल रॉकेट को हिट कर देती है, तो अब डिस्टेंस कितनी है सर? 0। तो माइनस l टू 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? vt माइनस u cos थीटा dt 0 टू t। एक चीज़ आपने नोट करी, मैंने cos थीटा को बाहर नहीं लिया। कांस्टेंट नहीं है थीटा, थीटा वेरी करेगा। थीटा क्या करेगा सर? वेरी करेगा। थीटा अपन ने एंगल किससे लिया है सर? हॉरिजॉन्टल से। थीटा अभी इतना है, थीटा पहले कितना था? थीटा पहले कितना था? 0 था, 90 था, मुझे नहीं पता, 90 था हॉरिजॉन्टल से। थीटा पहले कितना था सर? 90 था। यहाँ पे कितना हो गया? थीटा जब हिट करेगा थीटा कितना होगा सर? 0। तो थीटा इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो अगर थीटा कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है तो आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर कैसे ले सकते हैं, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया l vt माइनस u 0 टू t cos थीटा dt। ये इक्वेशन नंबर 1 है।
ये इक्वेशन नंबर 1 है। नाउ अगर मुझे ये मिल जाए कि भैया इंटीग्रेशन कॉस द डी टी कितना है तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये कैसे निकालें, तो फिर मेरे को अचानक ध्यान में आया, दिमाग में आया, इस फोटो में देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा सर, थीटा होगा। तो v का इधर कंपोनेंट v cos थीटा, v का इधर कंपोनेंट v sin थीटा, दिस इज vx एंड दिस इज vy। तो अलोंग द x एक्सिस जो गाइडेड मिसाइल है उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है सर, v cos थीटा। सो for missile along x-axis Vx equals to v cos theta। Vx क्या होता है, rate of change of x, that is v cos theta। dx equals to v cos theta dt इंटीग्रेशन 0 पे अलोंग द एक्स एक्सिस कितना चले अपन, 0। मान लीजिए कि यहाँ पे ये t इक्वल्स टू 0 है, ये t इक्वल्स टू t है। यहाँ पे जो मिसाइल है उसने रॉकेट को हिट कर दिया, मिसाइल है उसने रॉकेट को हिट कर दिया। तो अलोंग द एक्स एक्सिस आपने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस जो मिसाइल है उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है। अरे भाई अलोंग द एक्स एक्सिस मिसाइल ने उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करी है जितनी की रॉकेट ने करी होगी, कितनी, यूटी। तभी तो स्ट्राइक किया, तभी तो कोलाइड किया। तो इन टी टाइम आप कितना चल चुके हो, यूटी, that is ut minus 0 v 0 to t cos theta dt। इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई 0 to t cos theta dt is equals to ut by v, इक्वेशन नंबर 2। एक और दो को मैनेज कर लो, बाय 1 and 2 l इक्वल्स टू वी टी माइनस इंटीग्रेशन की वैल्यू यू टी बाई वी, वी एलसीएम आ गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टी एल, टाइम आ गया साहब एल वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी हो गया लेकिन ठीक है, क्वेश्चन कुछ अच्छे होते। इरोलो का ही क्वेश्चन था शायद 1.14 समथिंग, 1.14 समथिंग, व्हाटएवर। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं अपन इसी टाइप का, है ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है, इफ इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ गाइडेड मिसाइल आल्सो हैव वेलोसिटी u, जो गाइडेड जो मिसाइल है उसकी वेलोसिटी भी u है। अच्छा, जो रॉकेट है उसकी वेलोसिटी भी u है और जो गाइडेड मिसाइल है उसकी वेलोसिटी भी u है। मतलब गाइडेड मिसाइल कभी भी रॉकेट को हिट नहीं कर पाएगी, ठीक है। सेम एज ऑफ रॉकेट, कैलकुलेट मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन रॉकेट एंड मिसाइल, दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है, या कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन देम व्हेन they are running along same straight line। जब दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं या भाग रहे हैं या एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं, तब उन दोनों के बीच में जो है वो डिस्टेंस निकालनी है। देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ नहीं है। ये आपका रॉकेट था, रॉकेट इस तरफ ही जाएगा u वेलोसिटी से। ये आपकी मिसाइल है, मिसाइल डिस्टेंस कितनी है सर, l, इसको इधर ही जाना है, लेकिन वेलोसिटी अब क्या है सर, u है। वेलोसिटी अब क्या है सर, u है। सम टाइम बाद रॉकेट यहाँ पहुँचेगा, सम टाइम बाद रॉकेट यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। लेकिन इस भाई ने इसका पीछा ही करते रहना है, तो
ये u होगी और ये सीधा निकल गया। ठीक है, इसका पाथ जो है वो स्पाइरली होगा, हम बात कर चुके हैं। ये एंगल कितना है, थीटा है, ये u है, u का इधर कंपोनेंट क्या हो गया सर, u cos थीटा। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई सर, u माइनस u cos थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा सर, माइनस dl बाई dt। आफ्टर सम टाइम मान लेता हूँ कि जो रॉकेट है वो यहाँ है और जो मिसाइल है वो यहाँ की, दोनों एक ही लाइन पे हैं, और अब इनके बीच जो डिस्टेंस है वो x है, और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितनी है सर, 0 है। ओके सर, माइनस dl u माइनस u cos थीटा dt, इंटीग्रेशन 0 पे दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है, l, t पे कितनी हो जाएगी, अरे x हो जाएगी, माइनस l टू x ut माइनस u cos थीटा dt। ओके सर, माइनस x माइनस l ut माइनस u cos थीटा dt, cos थीटा dt, इसको अपन क्या लिखते हैं, l माइनस x ut माइनस u 0 to t cos थीटा dt, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अगेन जो थीटा है वो वेरिएबल है ना। तो ये क्या हो गया आपका सर, ये थीटा अलोंग द x एक्सिस, ये वेलोसिटी कितनी है सर, vx, कितना हो जाएगा सर, u cos थीटा। तो अलोंग द y एक्सिस ये वेलोसिटी कितनी होगी सर, u sin थीटा। ठीक है, सो फॉर गाइडेड मिसाइल, ठीक है, dx by dt is equals to u cos theta, dx equals to u cos theta dt, इंटीग्रेशन 0 along the x axis, डिस्टेंस कितनी है सर, 0, t टाइम बाद डॉग along the x axis कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, t टाइम बाद कैट यहाँ है, तो कैट ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, ut, डॉग ने कितनी करी है, x कम, ut माइनस x। ध्यान से देख लीजिए, कैट ने कितनी करी है, ut, डॉग कितनी करेगा, x कम, ut माइनस x। तो यहाँ पे जो लिमिट आएगी वो आएगी ut माइनस x। ठीक है, लिमिट ही चेंज करी है और तो कुछ चेंज किया भी नहीं है अपन ने, ut माइनस x 0 to t cos थीटा dt, या 0 to t cos थीटा dt इज इक्वल्स टू ut माइनस x बाई u। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। 1 और 2 से रायता फिलहाल है या समेट ले, 1 एंड 2, l माइनस एक्स ut माइनस u, ut माइनस x बाई u, u से u गया, ut माइनस ut प्लस x हो गया, ut से ut गया, l माइनस x, l इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू l बाई 2, दैट्स ऑल।